आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मस्त सी कहानी जिसका नाम है खर्राटे मारने वाला पति। कहते हैं शादी के बाद दो ही चीजें इंसान खो देता है। पहली है चैन की नींद और दूसरी है अपनी मर्जी। ये कहानी है लखनऊ के रहने वाले राकेश मिश्रा की और उनकी प्यारी सी पत्नी सुधा की। राकेश सरकारी दफ्तर में बाबू थे, सीधे साधे, ईमानदार और एक ऐसी आदत के मालिक जिससे पूरा मोहल्ला परेशान था। और वो थी खर्राटे। ऐसे खर्राटे कि लोग कहते, कोई कहता ट्रक स्टार्ट हो रहा है, फिर बीच बीच में एक सन्नाटा, मानो इंजन बंद हो गया हो, और अचानक फिर से घर 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 ट्रक स्टार्ट हो गया। कुछ दिन बाद राकेश जी की शादी हुई। शादी की पहली रात थी। सुहाग रात पर सब कुछ ठीक था। फूलों की सेज सजी, हल्की हल्की रोशनी थी कमरे में। शर्माते हुए सुधा कमरे में आई। राकेश बोले, सुधा जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? सुधा शर्मा गई और बोली, ना नहीं तो। लेकिन आधी रात को जो हुआ वो सुधा ने सपने में भी नहीं सोचा था। राकेश ने जैसे ही नींद पकड़ी, पूरा कमरा गूंज उठा। सुधा तो घबरा कर उठ बैठी। हे भगवान, ये आवाज कहाँ से आ रही है? फिर समझ आया पति देव खर्राटे मार रहे हैं। और फिर समझो पूरी रात सजा बन गई हो। पहली रात सुधा ने सोचा पति देव थक गए होंगे, कल ठीक हो जाएंगे। फिर दूसरी रात खर्राटे और तेज हो गए। तीसरी रात तो ऐसा लगा जैसे कमरे में रेल गाड़ी गुजर रही हो। एक हफ्ते में सुधा की हालत खराब हो गई। आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन। बेचारी सुधा तो पागल ही हो गई। सुबह पड़ोसन बोली, भाभी, रात को सोती नहीं हो क्या? तब सुधा बोली, सोती हूँ, पर डर के मारे सोती हूँ। सुधा ने राकेश से कहा, आप बहुत जोर के खर्राटे मारते हैं। तो इस बात से राकेश हंस पड़ा। अरे, मर्दों के खर्राटे शान होते हैं। एक दिन राकेश ने गर्व से कहा, मेरे खर्राटों से तो चोर भी भाग जाएंगे। तब सुधा ने मन ही मन कहा, और बीबी भी पागल हो जाए। सुधा ने सब कुछ आजमा लिया। उसने सोचा, चलो मैं घरेलू उपाय ही कर लेती हूँ। नाक में तेल डालना, रात को दूध कम, पीठ के बल न सोना, तकिया हटाना, योग वीडियो, सब कुछ आजमा लिया पर कुछ नहीं बदला। एक रात तो राकेश के खर्राटे से बच्चा रो पड़ा, कुत्ते भौंकने लगे और ऊपर वाले पड़ोसी ने छत पीट दी। इसी बात से परेशान होकर सुधा अपने मायके चली गई। मायके में माँ ने कहा, बेटी, पति है, सहना पड़ता है। मौसी बोली, नाक की कोई दिक्कत होगी? और तभी बुआ बोली, एक उपाय है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बुआ ने रहस्यमयी आवाज में कहा, नाक में क्लिप। सुधा की आंखें चमक उठी। सुधा ने बाजार से एक छोटी सी प्लास्टिक की क्लिप खरीदी। राकेश को रात सोने के बाद खर्राटे लेना स्टार्ट कर दिया। घर घर। सुधा ने हिम्मत की और धीरे से उठी और क्लिप राकेश की नाक पर लगा दी। अचानक से खर्राटे बंद हो गए और पूरा कमरा जैसे शांत हो गया। सुधा की आंखों में आंसू आ गए और बोली, हे भगवान, ये तो चमत्कार ही हो गया आज। लेकिन अगले ही पल राकेश उछल कर बैठा। अरे, सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है। पूरा कमरे में जैसे हड़कंप मच गया हो। लाइट जली। राकेश ने क्लिप देखी और बोला, ये क्या है? सुधा बोली, आपकी खर्राटे रोकने की मशीन। राकेश गुस्से में बोला, तुम मुझे मार डालोगी एक दिन। लेकिन तभी उन्होंने गौर किया, पूरी रात में पहली बार सुधा मुस्कुरा रही थी। अगले दिन दोनों डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर भी हंसने लगा। ये क्लिप नहीं, इलाज है। पता चला राकेश को नाक की हड्डी टेढ़ी थी।
फिर राकेश का इलाज हुआ, छोटा सा ऑपरेशन भी हुआ। अब राकेश सोते समय बिल्कुल भी खर्राटे नहीं लेता और कमरे में बिल्कुल शांति भी रहती है। कभी कभी हल्की सी आवाज आती है तो सुधा मजाक में कहती है, क्लिप लाऊं क्या जी? राकेश तुरंत करवट बदल लेता है। शादी में प्यार के साथ समझदारी भी जरूरी है और कभी कभी एक छोटी सी क्लिप पूरी जिंदगी की नींद लौटा देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।